मेज़बान सिमरन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से रोड्स पे मौजूद हैं और बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाने के लिए और ख़ास तौर पर मोटर बाइकर हजरात को हेलमेट पहनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो हेलमेट ना पहनने का फ़ाइन पहले 200 रुपये था, उसको बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये सिफारिशात की गई थी। ये बताया गया था, ये रिपोर्ट किया गया था कि लाहौर शहर में गुज़िश्ता साल में जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें 80 से 85% एक्सीडेंट्स ऐसे थे जिसमें किसी न किसी तौर पर कोई ना कोई मोटर बाइकर इन्वॉल्व था। ज़रूरी नहीं है कि कसूर मोटर बाइकर का हो, बल्कि वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व ज़रूर था। और जब मोटर बाइक पर कोई भी शख्स बाहर निकलता है, हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रोड पर गिरते हैं तो मामलात मज़ीद बिगड़ जाते हैं। इसीलिए लोगों ने हेलमेट नहीं पहना तो फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जैसे पहले बग़ैर लाइसेंस ड्राइविंग के 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 2-2 हज़ार रुपये फ़ाइन किया गया है। उसी तरह से अब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि ऐसे मोटर बाइकर जो कि हेलमेट नहीं पहनेंगे, बाइक पर रोड पर निकलेंगे तो फिर उन्हें 2000 रुपये का फ़ाइन होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और साथ ही साथ दीगर मामला आपको दिखाएंगे। हेलमेट नहीं आपने पहना? हेलमेट ये साथ में जाना हमने कार और लाइसेंस अपना देना। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਬੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਣੇ ਆ। ਚਾਬੀ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਬੀ ਕੱਢੀ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚਾਬੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚਾਬੀ ਕੱਢੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ तेरे ओ इधर आओ मियाँ जी, मेरी बात सुनो इधर। ਰੋਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਹੈ? आपको खड़ा किया ਉਹ ਭਾਈ साइड पे आ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਚਾਬੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਹੈ? जा बंदा भाजना जा आराम नाल उन्होंने आ जा। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਇਹਨੇ ਚਾਬੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਤੀ ਵਾਪਸ। ਰੋਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਕੜੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਚਾਬੀ ਫੜਾਉਣ ਡਿਆ। ਚਾਬੀ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। तू चाबी कटी किस वजह तो? अभी भी उनके तो हाथ मैंने वजह बयान कर। दुनिया के जो है ना सबसे शरीफुल नफ्स इंसान है। वजह बयान करो। चाबी की वीडियो बनाए जी। एक मिनट इधर है इनकी चाबी की इधर क्या हुआ भाई जी? इशारा लगा हुआ है, हम आए हैं तो इन लोगों ने हाथ दिया, मैं ब्रेक लगा दिया तो चाबी निकाल लिया फौरी। क्यों नहीं कंट्रोल करता? अभी भी उनके हाथ चाबी उठा ला, तू चाबी विचों कटी है। चलान के दर से झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना? वो देखें अभी भी उनके बाद थोड़ा सा पीछे हटे। ना ना गलत गल बाजी दी है ना। चाबी सिस्टर विचों कटी उठो सारे तो खलोते हैं तो सानू को साइड हो, असि साइड हो जाने असि हुक्मरानी नहीं तैयारी की थी तां गल कर। आइए जी, आपको नजर आई है? नजर आई है आपको? हाँ ठीक है। चलान के डर से लोग क्या क्या करते हैं। चलान गलत है तो तू सही है। अभी सारी वो चलान कर दो मियां साडा, कोई ऐसी बात नहीं। इनका लाइसेंस वगैरह तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है? किस वजह तो कटी है? असि चोर है, डकैत है, नस गए हैं। तू चाबी काटना पे विचों। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम से, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। ऐसा ही बोलूंगा। चलान के डर से झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना? आपको की अंदर करें, आप जब चलान के डर से झूठ क्यों बोल रहे हैं? गलत बंदा है, गलत बंदा है। और सर गलत बंदा है, गलत बंदा है। तू चाबी क्यों कटी है? चालान बाजी असि सिर्फ उत्थे खलोते हैं, आन के विचों चाबी काट ली। असि डाकू हैं। तो हमने कहाँ निकाली है? ओए हन फड़ाई चाबी ओने कितने ले जानी सी कि असि किथे नस जाना सी। आप बंदे नासी ओ आंदे नहीं भाजी गलत काम है। बंदे नासी जो साइड ते लाउन लागने आने बंदे भाजी आंदे ने। असि इसलिए मीटर बंद करी दा ये कर देने यही गल है बस। कितना चालान है? पता नहीं कितने का करेगा। 200 रुपए का हेलमेट का कर रहे हैं। 1000 रुपए का भाईजान हेलमेट का फाइन है। आप रुपए का चलान है सर जी। लाइसेंस भी नहीं है। सोनिया बच्चे आलिया नहीं करीदा जिमें तू कीता तरीका तू गलत है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ मुझे बताएं ना चाबी है किधर ਮੈਂ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਕੱਢੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਦੱਸ है किधर ਉਹ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਪੇੜ अच्छा 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 आराम से ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚਾਬੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ मेरी बात तो सुन ले मेरी बात तो भाई आराम करो मेरी एक बात सुनो ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਛ ਨੇ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਬੜ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੋਣੀ ਮੈਂ ਕਰਾਣਾ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਆਣ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ये ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ भाई वो बता तो रहे हैं कि लोग भाग जाते हैं लोग भाग जाते हैं ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ना ये जो आप कर रहे हैं बड़ा हो गया ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ आपने चाबी अभी भी उनके ਇੱਧਰ ਆਓ ਕਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਜਾਈਏ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਨਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਭਾਜੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੌਜ ਕੀ आप गालियां क्यों निकाल रहे हैं हेलो ओ भाई गालियां क्यों निकाल रहे हैं ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾ ਪਰਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ आराम से आराम ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲਾ ਜਾ ਤੰਗਾ ਜਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਤੰਗਾ ਜਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਪਰਾਂ समझाओ भाई ਅਸੀਂ ਸੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਜਾਓ ਚਾਚਾ ਰਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਜਾਓ ਪਰਾਂ ਮਾਰਾ ਦਾ ਤੂੰ सर ये वाले लड़ाई झगड़े नाराजगी रूटीन है ये वाले रवैये रूटीन है ट्रैफिक रूटीन मैटर है हमारे लिए हमें कोई नहीं है इसे लेकिन सिर्फ आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि एक बंदा जो वायलेशन करके आ रहा है ना आपके सामने उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है ये आपने गालियां भी सुन ले और ये लोगों के रवैये हैं ये उसकी वजह पता क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक लोगों का ना टोपी ड्रामा और इसके अलावा कोई नहीं ये है रूटीन मैटर हमारे लिए कोई बात नहीं चाबी निकालना वो नाराज इस चीज पे है कि नाराज ना हो आप इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚਲਾਨ 2000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 10000 ਦਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਪਰ ਕਰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਯਾਰ भाई ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हेलमेट पहन ले ਆਪ ਹੀ ਬਾਜੀ ਲੈ ਅਸੀਂ- ਲੈਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ आप क्यों नाराज हो गए अल्लाह ताला आपको और ਮੈਨੂੰ ਹਰ दे ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਸੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਆਓ। ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। अच्छा इनकी भी सुन ले आपकी सुन इनकी भी ਅਸਰ ਰੋਕੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੋ अच्छा, आराम से अच्छी तरह बात करें अच्छे भाइयों की तरह ਚਾਬੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ ਸੁੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ये मामला तो हल हुआ है लेकिन ये इस तरह के नाराज़गी वाले जो रवैये हैं ये ट्रैफिक वार्डन भाई जो है रोज़ रोड पर देखते हैं और ये तमाम मामला रूटीन का हिस्सा है रोड पे कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें नज़र ज़रूर आती हैं हाँ शुक्र है अल्लाह का आपसे। ठीक है आप सर वो 15 की कॉल पता चल गया मसले का हाँ आपको जी मसले का मुझे पता चल गया वैसे जो हम 15 पे मैं एज ए इंचार्ज इधर ड्यूटी कर रहा हूँ ठीक है ये मेरा ही सेक्टर है सारा ये सारा इलाका आपका है आप इंचार्ज हैं इस इलाके जी ठीक है मसला पहुंच गया आप तक जी पता चल गया मुझे अच्छा सर सबसे पहले अब मैं 15 पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ क्योंकि 15 को कॉल किए हुए तकरीबन कोई
35 से 40 मिनट तो हो गए हैं, पुलिस आई है जी, हमारा ये वाला इलाका नहीं है और चले गए हैं, दोबारा कुछ नहीं पता। आपकी भी कोई नहीं सुनता? नहीं, वो एक्चुअली बात ये है, सारा सूरत हाल आपके सामने है। ये 15 का काम है, उन्हें रिस्पॉन्स करना होता है विद इन 5 मिनट। वो नहीं आते तो वो ये उनकी गिल्टी है। हमारा तो काम है ये कि मतलब ट्रैफिक को रेगुलेट करना, और अगर कोई वायलेशन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना। अजीत साहब, तकरीबन कोई 40 मिनट तो हो गए हैं हाँ जी, इस 40 मिनट हो गए हैं। ये तो 15 को चाहिए ना, जो इलाका हम बताते हैं उनको पता होना चाहिए किस थाने का है, तो वो उनको भी कुछ पता नहीं। अल्लाह जानता, हमें भी, हम तो ट्रैफिक वाले हम खड़े हैं, हम तो इलाका ही बताएंगे। अब उन्होंने आगे किस थाने को फ़ोन करना है, आधे पौने घंटे बाद वो आए हैं, अब किसी और को कॉल करें। हम इधर कितनी सिचुएशन को हम हैंडल करें? वही बावर्दी मुलाजमीन फ़ोन कर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। नहीं, आपने भी सारी सूरत हाल देखी है कि वाम का हमारे साथ क्या बिहेव है और हमारे अफसरान कैसा बिहेव करते हैं। जबकि इनको ना अच्छे तरीके से रोकते हैं। सलाम सबसे पहले, जैसे कि हमारा मोटो है, पहले सलाम फिर कलाम, उसके हिसाब से हम चलते हैं, ताकि ना इसके बावजूद भी वाम गलती पर होने के बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सर, अब आप आ गए हैं, आपने मसला हल करना है या अभी भी 15 का वेट किया जाए? इंशाल्लाह मैं आ गया हूँ, अब मसला हल हो जाएगा। करें फिर आप। ठीक हो गया जी साहब। दूसरा कौन सा है? दूसरा ये एक आईडी कार्ड, 2 थे कि एक बंदा है? एक ही बंदा है, ये उसका बेटा है। सज्जाद साहब हैं इस पूरे एरिया के इंचार्ज। अब इन्होंने उन्हीं ट्रैफिक वार्डन को बुलाया है जिनके साथ ये सारा मसला, लड़ाई झगड़ा आपने सारा ही देखा है। देखते हैं क्या आपके मीडिया के तवज्जुह से बता रहा हूँ कि हम इधर ना लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं, क्योंकि अगर कोई वन वे जाता है तो ये एक तो ये गलत जा रहा है, जो बंदा गलत जा रहा है वो तो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी को इसने। सज्जाद साहब, वो जो हमारे बुजुर्ग है ना, वो हाइपर हुए, उनको गुस्सा इस बात पे आया कि हमारी मोटरसाइकिल की चाबी को क्यों हाथ लगाया, स्विच क्यों बंद किया, चाबी क्यों निकाली। बस ये गुस्से का उनका पॉइंट है कि ऐसा नहीं करना, क्यों लगाया। ये ना मसला ये होता है कि आप इधर अगर डेली बेस पे अगर आएंगे ना, आपको पता चलेगा इनको हम रोकते हैं, साइड पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना ये निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ना मजबूरन उनको ना बंद करके उनको ना साइड पे करना हमारी ड्यूटी है, कि ताकि रोड दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, इनको साइड पे लेके आ जाएं। अगर उनको चाबी लगी होगी, स्टार्ट होगा, वो साइड पे ले जाने की बजाय वो सीधा भगा देता है, तो इससे उसके लिए भी ज़्यादा तकलीफदा होगी, और जो दूसरे वाम है जो सही रास्ता यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए भी ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट होती हैं। कैसे रे ये बताओ, ये ऐसी सूरत हाल क्यों क्रिएट हुई है कि उसने लड़ना झगड़ना आपके साथ शुरू कर दिया है? वो सर इसलिए हुई है कि आपको पता है कि लोगों का रवैया, लोग पता क्या करते हैं कि हमने तो अमूमन लोगों को रोकना था जो वायलेशन करके आते हैं, तो लोग खुद ब खुद करके उनका मकसद ये होता है कि किसी तरीके कोई ऐसी बात करके हम चलान से बच जाएं। ये सारी काम होते हैं चलान बचने के लिए लोगों को। और वो जब उन्होंने देखा कि ये जी इस तरह ये हालात है, उन्होंने कहा जी हम तो जी ये नहीं, और वो झूठ बोल रहे थे सारा ना, जो भी कर रहे थे। थाने इचरे वालों को कॉल किया, वो आ गए हैं, लेकिन ये इलाका बनता थाने गार्डन वालों का। 15 पे कॉल किया, थाने गार्डन वाले भी इधर आ रहे हैं, फिर जो कानूनी कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ करते हैं। अभी ना इनको मैं लेके जा रहा हूँ, इनके खिलाफ मैं ना खुद कार्रवाई करूँगा। थाना गार्डन का इलाका है ये, थाने गार्डन का, और कोई नहीं आपके सामने है। बल्कि मेरे ख्याल से आपने तो रिकॉर्ड भी किया सारा कुछ जो है ना। इधर आए आप सर, आ जाए। आपने मिसबिहेव क्यों किया? आपको क्यों रोका था, आपको पता है? इशारा बंद है, इशारा बंद है। ठीक हो गया, बेगा चला रहा, मैं पिछे बैठ ठीक हो गया, आन के चाबी कट सानू वैसे कहता कि साइड पे हो जाओ, ਅਸੀਂ साइड पे आ जाओ। ठीक है। ਅਸੀਂ वो कोई ना बदमाश चाबी- नहीं, कोई डिकेट नहीं। नहीं, बदमाश नहीं है आप लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है। ठीक है, तो चाबी निकालने का मतलब ये होता है कि ताकि आपको ना साइड पे किया जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। हेलमेट आप लोग नहीं पहनते, ड्राइविंग लाइसेंस है आप लोगों का बना हुआ, आपका है, चला रहे, आपको ये नहीं पता, आपका बेटा आपके साथ है, इसने हेलमेट नहीं पहना। ठीक है, आप पीछे बैठे हुए हैं, ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, आपकी बात तो मैं आपको तस्लीम कर दी है, लेकिन असी फौजगी के जाने पे हेलमेट भी है, हर चीज़ हैगी है। कोई भी एमरजेंसी हो, जो होनी है वो तो एमरजेंसी होगी। ठीक है, वो बच्चे को नहीं है सर, ये हेलमेट है। लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस भी है। और जब एमरजेंसी हो जाए तब ये हेलमेट कैरी करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेलमेट तो वैसे भी पहनना चाहिए। आप जा रहे हैं एमरजेंसी में,
एमरजेंसी में जा रहे हैं, हो सकता है एमरजेंसी में ज़्यादा हादसे ही एमरजेंसी की वजह से होते हैं कि लोग एमरजेंसी में निकलते हैं, वो लेफ़्ट राइट किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। हेलमेट तो आप कैरी कर सकते थे। वैसे भी आपको पता है थोड़े दिनों तक वैसे ही 2000 रुपया फ़ाइन होगा। मेहरबानी साहब, गलती की तस्लीम कर गलती लें। होगी है, लेकिन आप ना मेरे साथ चलेंगे अभी थाने, तो उधर जाके ना फिर आपके साथ जो भी मसला होगा ना वो आपका मैं सुनूंगा दोबारा। चलो ठीक है, ये रिटर्न में आप लिखेंगे और जो जिसके साथ आपका मसला हुआ है वो भी रिटर्न में लिखेगा। ठीक है, आ जाओ। नाज़रीन, ये मामला जो है वो अब थाने तक पहुंचा है, वहाँ पे सुलह सफाई हो जाएगी। हल आखिर यही होता है और सुलह ही हो जानी चाहिए। इंचार्ज साहब आगे हैं, मसले को संभालेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, अपना आईडी कार्ड आपके पास मौजूद है, वो दीजिएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ। लर्निंग बनवाया आपने? लर्निंग भी नहीं बनवाया आपने। लाहौर में तकरीबन 30 के करीब फैसिलिटेशन सेंटर है, एक ये सामने भी बना हुआ है कैबन। अपना फ़ाइन जमा करवा के जब नेक्स्ट टाइम आपके पास आईडी कार्ड मौजूद होगा ना, आपने अपना लर्निंग लाइसेंस लाजमी बनवाना है। ठीक है, मोटरसाइकिल। हेलमेट क्यों नहीं पहनते भाई? हेलमेट घर पे भूल गया हूँ, जल्दी जल्दी में निकला हूँ, देर हो गई थी इसलिए नहीं पहना। आपको पता है कि हेलमेट का कितना फ़ाइन है नहीं पहनोगे तो? बस वो जल्दी जल्दी में भूल गया हूँ, लेट हो गया। नहीं भाई, ये बताएं कि फ़ाइन पता है कितना है? 200। 2000। 200 नहीं, अब 2000। पता नहीं था ये। क्या करते हो आप? स्टूडेंट लग रहे हो भाई। स्टूडेंट बच्चा कैसे 2000 रुपये देगा? हेलमेट पहनो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। कौन आपका मोबाइल नंबर? 0304 स्टूडेंट बच्चे भी, इन्होंने क्या किया है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल भाई जी? जी ठीक। किधर से आ रहे, किधर जा रहे? ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आ रहे हैं। हेलमेट कहाँ छोड़ा है? हेलमेट वो ना ऑफिस पड़ा हुआ था, इमरजेंसी में ना कॉल आई है तो इधर हॉस्पिटल ना जाना पड़ा, इसलिए। वाकई हॉस्पिटल जा रहे हैं? मेरा भांजा हॉस्पिटल है तो उसका ना ऑपरेट था, तो इस वजह से ना वो जल्दी जल्दी से निकले हैं, तो याद नहीं रहा। जी, इससे पहले कभी हेलमेट पे फाइन हुआ है, चालान हुआ है पहले कभी? पहले कभी हम इधर आए ही नहीं, आज फर्स्ट टाइम ही आए हैं, वो भी हॉस्पिटल की वजह से आए हैं। आपको पता है कितना जुर्माना है हेलमेट ना पहनने पे? 2000 रुपये। आपको ये भी पता है? नहीं, वो हमें पहले एक आदमी ने बताया था। आप फिर भी हेलमेट के बगैर फिर रहे हैं? आपको बताया है कि वो ऑपरेट था भांजे का, इस वजह से इनको पता है कि 2000 फाइन है, ये फिर भी कहते हैं हमें बताया है किसी ने, फिर भी आपको पता है फिर भी आपने पहना, यानी कि आपकी जेब में 2000 है, अभी रख के आए हैं कि हेलमेट का चलान करेंगे तो करवा लेंगे 2000। असल में भाई वो हॉस्पिटल ना गए इस वजह से ना, इमरजेंसी में याद नहीं रहा। ऑपरेट था बच्चे का। कौन है? भांजा मेरा ऑपरेट था बच्चे का, अभी उधर किस से आ रहे हॉस्पिटल में है? ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो आप 3 बंदे उसके पास गए हैं, आप तीनों का रिश्तेदार है? की जरूरत है, लेटर देना था इसलिए ना वो जाना पड़ा है। बताएं जी, आप 3 बंदे बैठे हुए हैं, ब्लड देने गए हैं, बच्चा इनका बीमार है और हेलमेट का पता है कि 2000 का जुर्माना है, अब इनका जुर्माना भी होगा 2000। हमें यकीन करे पता नहीं था, नहीं तो हमने हेलमेट पहन के आना था। एक बंदा पहले हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी के क्यों पीछे पड़े? परेशानी की वजह से याद ही नहीं रहा, जल्दी जल्दी में कॉल आई है तो जाना पड़ा है। 2000 का फिर आपका फ़ाइन करते हैं। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे आज तमाम के बच्चों को, लेकिन आपकी हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं, यकीन करें। आपको कोई मसला ना बने रोड पे, आप हेलमेट पहने ताकि आप सलामत रहें। एहतियात इसलिए हम फाइन करेंगे। करते हैं कि हेलमेट आपके सर की हिफाजत करे। इस चलान की वजह से ही चलो आप कम अज़ कम आप पहन लें नेक्स्ट टाइम हेलमेट। हम एहतियात करेंगे। क्या हाल है? क्या दिखा रहे हैं मोबाइल में? चलान हुआ हुआ आज हुआ है? 7 तारीख को हुआ। अच्छा, हेलमेट तो फिर भी आपने नहीं पहना। पीछे वॉशरूम के लिए चल रहा है ना, हेलमेट हम टैंकी पे रख देते हैं, बाजू में पहन लेते हैं, वॉशरूम के लिए उतारा है हैंडल पे रख देते हैं। इधर वॉशरूम रोड पे कहाँ है? वो वॉशरूम में पीछे। तो अभी बाइक चला रहे थे आप? अभी तो आप यार खड़ी की है तो हेलमेट से जब आप वॉशरूम से निकले, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं तो हेलमेट पहन लें। ये देखिए आपके टैंकी का हाल देखिए, हेलमेट रख के, तो आप कह रहे हैं मैं वॉशरूम गया था। बहाने ही है। छोड़ लीजिए। अच्छा भाई जी, लोग इनको देख के हेलमेट पहन लेते हैं, आपने उतार दिया। पता भी है यहाँ पे बहुत सारे वार्डन भाई होते हैं। मैडम ये देखें, निशान देखें,
ये इसकी फुटेज लेंगे, टैंकी पे निशान पड़े हुए हेलमेट रख के 2019 मॉडल नहीं है, 18 मॉडल है। ये हेलमेट के सारे निशान हैं। पता है मैं ये अब का नहीं है। रोकते हैं तो आप फिर मुख्तलिफ बहाने लगाते हैं। बहाना लगाया ही नहीं है मैंने आपसे, मैंने क्यों बहाना आपका लगाया? 2000 रुपये का चलान अब होगा। ये अब हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जो हेलमेट नहीं पहनता उसका 2000 और जो जिसका चलान। भाई जी अभी 200 नहीं भरा गया, अब हाई कोर्ट ने 2000 फाइन कर दिया है। 28 तारीख को पहले सैलरी आती थी, आज 10 तारीख है, आज 12 तारीख है, अभी तक सैलरी नहीं है हमारी। काम के हालात ही नहीं है, मालिक को कहते हैं तो मालिक कहता है जी अभी पैसे नहीं है। भाई जी फिर तो ये उतारनी नहीं चाहिए, आपको सर से उतारना ही नहीं चाहिए। चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम ही उतारेंगे। आपने 200 का फाइन करा के अब 2000 का इंतजार कर रहे हैं। आईडी कार्ड अपना देना, सर आईडी कार्ड के तो चलान हुआ हुआ है। लाइसेंस दे दें, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी चलान कॉपी दे दें। कॉपी नहीं है, दें नहीं है कॉपी सर। देखें फिर हम किस पे चलान करें आप। चलान हुआ हुआ है, मैंने बताया आईडी बंद होगी आपकी, 2000 चलान करके आपकी बाइक खाने बंद हो। सर पहले मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 200 नहीं मैंने जमा करवाया, मेरी सैलरी नहीं आई हुई, मैं 2000 कहाँ से जमा कराऊंगा? देखें ये तो बाइक लिए तो हेलमेट पहनना पड़ेगा। ये आपको पता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कागज़ नहीं है, फिर हेलमेट ही पहने। जब आपको हर चीज़ का पता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पहले चलान हुआ है, टैंकी पे हेलमेट रख के फिर हमें एक्सक्यूज़ बता रहे हैं कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मेरे पास भी सैलरी नहीं आई। तो हेलमेट तो है ना, सैलरी नहीं आई, हेलमेट तो आपके पास है। टैंकी पे रखने के लिए सारी इसको सर पे पहने ताकि हम आपको रोके ना। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर, नेक्स्ट टाइम कर करके तो यहाँ तक बात पहुँच गई है। जब रोक लें तो उसके आगे नेक्स्ट टाइम कौन है? आप जब नहीं पहनना होता तब पहन के फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास आए। हमें पता हो भाई ने पहना हुआ है, तो जब हम रोकते हैं आपने नहीं पहना तो आप कहते हैं नेक्स्ट टाइम। तो करवानी थी इमरजेंसी में, हॉस्पिटल गया हुआ था म्यो में, वहीं पे था, ये बाइक भी उधर थी, हेलमेट मेरा उधर से चोरी हुआ है। बच्चे की इको करवानी थी अपने बेटे की। आपने बच्चे की इको तो करवानी है, लेकिन सबसे पहले आपको तो हेलमेट पहनना चाहिए ना। मेरे पास हेलमेट था, लेकिन म्यो हॉस्पिटल में बाइक से चोरी हो गया है। आप जा रहे हैं देखें जी, आप अपने काम के सिलसिले में जा रहे हैं, वो एक अलहदा बात है, लेकिन आपने हेलमेट के बगैर नहीं आना। आज तो आपको फ़ाइन कर रहे हैं 200 का, लेकिन कल से आपको 2000 रुपये का जुर्माना करें। आपको पता है, ज़रा गाड़ी से आप नीचे आ जाएँ, 1 मिनट, अपना लाइसेंस भी दीजिएगा मुझे। देखें बेटा, लाइसेंस पास कुछ भी नहीं है इस टाइम। बात पता बेटा क्या है? लाइसेंस बना हुआ है मेरा, वैसे आप चेक करो मुझे, पास नहीं है कुछ भी। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके अभी नहीं ली है सर। गाड़ी भी नहीं ली। आप मुझे अपना नाम बताएंगे? सुदाम नाम। नंबर भी नहीं लगा? जी नंबर भी नहीं लगा भाई? आप भी अभी 400 किलोमीटर चली है, नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये इसका 1 हफ्ते में नंबर लगता है। तो बेटा गाड़ी आपकी थाने इचरे में बंद कर रहे हैं, तो नहीं बेटा हमारे पास तो सर मेरा ऑप्शन है। ऑप्शन कोई नहीं है, बचा हॉस्पिटल में सर। इस तरह है कि आपके मोबाइल पे, आप मेरी बात सुन लें, आपको ऑनलाइन फ़ाइन आएगा मोबाइल पे, आप अपने मोबाइल से पे करके तो अभी अपना मोबाइल ले जाएँ, बाइक ले जाएँ, सॉरी। हाँ, अपना नाम मुझे बताएंगे, क्या नाम है? यहाँ एक बुजुर्ग शहरी को भी रोका हुआ है। क्या हो गया सर, आपने क्या कर दिया? जी आपने क्या कर दिया, क्यों रोक लिया इन्होंने? मैंने उनको कहा कि पहली बार मुझे माफ़ी दे दें। माफ़ी तो मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? क्या कर दिया सर इन्होंने? हेलमेट नहीं पहना अंकल ने, और हमने अपने पहली बार माफ़ी दे दें। हम आज ही जाके हमारे घर में पड़ा हुआ है, कल नेक्स्ट आएंगे हेलमेट पहन के आएंगे। हम तो ये तो कर सकते हैं ना, हम बुजुर्ग आदमी है, इतनी तो है ना हमारे में। वैसे आप क्यों नहीं पहनते हैं? आप तो अपने घर वालों के लिए, बुजुर्ग तो इतने कीमती है। नेक्स्ट टाइम को हम आपको कंप्लेन नहीं देंगे, सॉरी। एक आदमी सॉरी करता है तो उसको आप कहें कि आप जाएं। बुज़ुर्ग आदमी है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि जब बुज़ुर्ग कोई गिरता है ना, तो फिर उसको चोट बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़ी सी चोट भी उनको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और हमारी आंखों के सामने बेहोश होते हैं। उन्हें क्या करते हैं, अपना हेलमेट तैयार करते हैं। आज ही रेडी करेंगे हेलमेट को अपने को। हमारे पास हेलमेट है, हम ये नहीं झूठ बोलते हमारे पास नहीं है। हाँ, हम बाबा जानी कभी भी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा कानून समझा है तो हम लाजमन हेलमेट पहनेंगे। तो सर मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि ना हेलमेट पहने के जुर्माना कितना है? नहीं जी, अभी तो मुझे मेरी बात सुनिए, हम तो गांव में रहते हैं, हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। हमको नहीं पता हेलमेट का क्या जुर्माना है क्या नहीं है। अभी हम सॉरी करते हैं, ठीक है ना। आप ही समझते हैं कि सॉरी हो सकती है, कि दुनिया में सब जगह पे सॉरी है। अच्छा
अच्छा सर, पहले था 200 रुपये फाइन, 200 रुपये फाइन था पहले। अब जब लोगों ने हेलमेट नहीं पहना ना, जी जी तो अब हाई कोर्ट ने 2000 रुपये फाइन किया। मैडम, मैं अपनी बाइक के साथ हेलमेट रखूंगा। नहीं, सर पे रखना है, सर पे रखना है, बाइक के साथ नहीं रखना। आपने बताया कि सर पे, मैं सर पे पहन के रखूंगा जी, जो मेरी ड्यूटी है। आप बहुत कीमती हैं घर वालों के लिए। जी मुझे पता है बाबा, अभी हमारी 65 साल उम्र है, हम हर चीज़ को समझते हैं। हम नहीं कानून का इंतजाम करेंगे तो कौन करेगा? कोई वार्निंग, माफ़ी? चलो, ये हमारे बुजुर्ग हैं, आज इनको वार्निंग देते हैं। और ये आपने बता ही दिया कि 2000 रुपया जुर्माना अब हो गया है। तो आप बुजुर्ग हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरत है सेफ्टी की। जो नौजवान होते हैं ना, वो थोड़ा सा चोट भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनके नाजुक हो चुकी होती है हड्डियाँ, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कोई वर्दी में होगा तो उसको इजाज़त है कि वो बगैर हेलमेट जाए जिधर मर्जी? नहीं, फाइन कर रहे हैं साथ साथ। जो पुलिस वाले आ रहे हैं यूनिफॉर्म में, कोई भी पर्सन है, एडवोकेट है, प्रेस वाला है या यूनिफॉर्म पर्सन पुलिस वाला, सबको हम फाइन कर रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा। हमने अभी आपकी फुटेज बना ली है। तो ये ना जो नया आ रहा है ना सिस्टम, इसमें 2000 फाइन होगा, तो उसमें ज़्यादा मुश्किल होगी वाम के लिए। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे बेहतर हो रहा है उसमें अपग्रेड। लेकिन अभी हमने आपकी फुटेज बना ली है। आपने पुलिस वाले भाइयों को रोका, बातचीत करके जाने दिया, बाकी सबकी आप चालान करते जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। उनको क्यों छोड़ा, ये बताएं, उन्होंने क्या कहा आपको? बता रहा हूँ कि जो कोई एमरजेंसी है या एमरजेंसी मोड में जा रहा होता है, जैसे अभी ये बाबा जी का मामला बना था, उसमें थोड़ी सी हम आवाम को फेवर देते हैं, क्योंकि इंसान ये सबसे पहले है, उसके बाद कोई बंदा है। आप अभी रोकें, कोई बंदा रोके, हम छोड़े तो फिर हम गुनेगार हैं, इसमें कोई। लेकिन सर, बाकियों को तो आप इधर लेके आते हैं, सुनते ही नहीं है बहाने। उनको आपने वहीं पे रोका, वहीं पे अल्लाह की बात रोकते हैं, सुनते हैं। थैंक यू। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी चलता है, ऐसा भी मामला है। फुटेज आप देख लीजिए जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। 15 की कॉल पे हाँ जी मैम, आपने 15 पे कॉल, हाँ उस भाई ने की जिसको गालियाँ दी चाचे ने। बाबा जी डंडा लेके पड़ा है ना, डंडा लेके। हमने कह दिया बच्चा चला रहा सी, चलान करने लिए लड़के ने दूसरे ने उन्होंने रोकिया तो साइड से कढ़ने लिए उन्हें स्विच ऑफ किया तो चाबी उन्हें फड़ा दी तो पीछे आया तो बाबे ने आया तो चाबी क्यों कटी? अच्छा, चाबी क्यों कटी तू उच्ची उच्ची? हाँ हैपर हो गया, गालां कटियां बड़ियां। ब्लड हो गया, तबीयत इतनी खराब है। सानू क्या चलान इनका? चलान भी क्या चलान काट दो तो हमें जाने दो प्लीज, हमने आगे फौजी पे जाना है, साहब नहीं जाने दे रहे। इन्होंने वो डंडा लैके आया चाचा ना, डंडा लैके उन्होंने पिया है तो वो तो इन्हें फड़ लिया तो नहीं मारिया, वरना डंडा लैके तुहाडे सामने आया। हाँ सर जी कल ठीक है, 1 मिनट बाद। अब जी कोई अलग से मामला होगा क्योंकि बातचीत हो रही है। सर हमें भी बताएं कि आप बातचीत हो। और नाका एरिया कहते हैं, ये एफसी चौकी का इलाका है। हम इलाके की बात कर रहे हैं कि किन का एरिया बनता है। तो आपको पता ही नहीं चला किसने बुलाया, कहाँ पर? हमें पता है, लेकिन उन्होंने कॉल किया तो हमने आना था ना। इशरे को पढ़ाई है, लेकिन ये इशरे का एरिया नहीं है जी। जी मेरी भी गल सुन जी जी आप पूरी सुनाएं चाचा। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਬੰਦ, ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਕੱਢੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਚਾਬੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? लेकिन चचा गाली निकालना, बुरे लफ्ज, आप डंडा, बुरी बात है ना, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। चले मेरी तबीयत ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अल्लाह खैर ਸਾਨੂੰ करे। ਥਾਣੇ ਲਾ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। किसको फोन भाई जी? भाई है मेरा बड़ा, उसके साथ बात क्या करवा। करता है भाई? भाई मेरा डीएसपी के साथ होता है, डीएसपी के साथ होता है। डीएसपी के साथ होता है? कौन से डीएसपी? ये पुलिस लाइन में बीबी पाक दाम नाम। चला रहा कि उन्होंने आगे पिछे लाया मोटरसाइकिल लाया तो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਬਹਿਨੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕਿਹੜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਹੀ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਐਸਨ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਾਈਪਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਆਸਨ ਯੂਨਸ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ माफ़ी दे ये रिक्वेस्ट वाले फ़ोन कितनी बार आते हैं पहले इस तरह के मामला बेइंतहा बेशुमार तकरीबन जितने हम करते हैं चलान उतने ही फ़ोन तकरीबन हर चलान के पीछे फ़ोन यानी हर बंदे का कोई ना कोई रिश्तेदार कहीं ना कहीं लगा हुआ है जी कोई ना कोई रिश्तेदार है तो उसका फ़ोन मिला देता है वो तो हम इतने यकीन करो कि थक जाते हैं चलान यानी कि कोई रिक्वेस्ट करता है यार सर जी मेहरबानी ये पा लेगा कईयां दे करने चलान वो एवें फिर करदे सारा दिन ही लग जाता। अच्छा सर रिक्वेस्ट पे आप लोग मान भी लेते हैं वार्निंग भी दे देते हैं या फिर रीज़न हो ना कोई रीज़न हो मसलन वाकई बंदा कोई मसला एमरजेंसी में है कोई उसको बहुत ज़्यादा कोई टेंशन है या तो फिर उसको माफ़ी कर देते हैं ये वार्निंग भी दे देते हैं उसको फिर 200 पे चालान 200 के चालान पे यहाँ क्या क्या कुछ होता है लोग झगड़ते हैं अब जब 2000 का शुरू हो गया है तो अब क्या क्या कुछ होगा देखिए मुश्किलात तो होंगी चलान से हेलमेट काफ़ी लोग पहनने लग गए हैं 200 के सर 2000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है जिस गरीब ने जिस मजदूर ने क्योंकि बाइक है गरीब की सवारी हाँ जिसने 2000 कमाया भी नहीं है जब आपने उससे कहना है भाई 2000 तो फिर क्या होगा हाँ ये दरअसल जो पनिशमेंट होती है वो होती है जुर्म को रोकने के लिए वायलेशन को रोकने के लिए अफसरान का अच्छा डिसीजन है अगर जुर्माने के डर से लोग पहनने लग जाएँ तो हमें तो बहुत खुशी होगी पहले 200 के जुर्माने पर काफ़ी लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है और बंद भी करवाते हैं बाइक फिर वो 200 जुर्माना जमा करवा के बाइक छुड़वा भी लेते हैं अब 2000 है तो अल्लाह करे इससे बेहतरी आए इंशाल्लाह ऐसे लोग हैं आदि वो कहते हैं चलान जितना मर्जी कर लो हमने हेलमेट नहीं पहना कुछ हैं वो भी 100 में से 1-2 ही हैं वो नहीं पहनते वो ऐसे होते हैं व्हीलर टाइप उनका यही होता है कि लेकिन काबू वो भी आ जाते हैं चलान उनका भी हो जाता है कभी ना कभी आ ही जाते हैं इस तरह देखेंगे अभी आप 80% तकरीबन लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिए हैं हमने काफ़ी कार्रवाई की है हमारे अफसरान बाला भी इस सिलसिले में बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि चलान हम हमसे पूछते हैं हम चलान करते हैं इन्फोर्समेंट जब नाफज करते हैं तो फिर लोग पहनने लगे नाज़रीन आपने रवैये देखे हैं ये वो रवैये हैं जो कि थोड़े से चालान के पीछे है लेकिन अगर हाई कोर्ट की जानिब से 2000 रुपये फ़ाइन किया गया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है मुसलसल बताया जा रहा है कि 80 से 85% जो लाहौर शहर में पिछले साल एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें किसी ना किसी तौर पर कोई मोटर बाइकर इन्वॉल्व था मेरा कहने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मोटर बाइक वाले की ही गलती थी नहीं गलती चाहे वो गाड़ी वाले की थी ट्रॉलर वाले की थी रिक्शे वाले की थी या बाइक वाले की थी लेकिन बाइकर इन्वॉल्व था एक्सीडेंट के अंदर और जब बाइक वाला रोड पर गिरता है सबसे ज़्यादा डेंजरस हेड इंजरी होती है इसीलिए हेलमेट पर इतना जोर दिया जा रहा है और ख़ास तौर पर फिर यहाँ से रोड से उठाकर जब किसी भी मरीज़ को एक्सीडेंटल पेशेंट को अस्पताल ले जाया जाता है सरकारी अस्पताल वहाँ पर जो सूरत हाल होती है यकीन जाने वो भी बयान से बाहर है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इस वक्त जितनी कैपेसिटी है वो आपके सामने है वज़ीर आला साहब दिन रात सरकारी अस्पतालों के विज़िट कर रहे हैं और क्या क्या कुछ खुल के सामने आ रहा है वो भी आपके सामने है तो इसलिए अपनी हिफाजत करें और ये जो 2000 रुपये फ़ाइन किया गया है ये हमारी आपकी बेहतरी के लिए किया गया है 500-700 का 1000 का हेलमेट पहन लें अपनी ज़िंदगी बचा लें और अपने पैसे भी बचा लें। ब्रेक ले लेते हैं हम वापस आते हैं CTO लाहौर हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे बात करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। सिटी लाहौर मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा हुक्म आया है, इसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि जैसे मॉल रोड पर कहीं ना कहीं हम हेलमेट पाबंदी देखते हैं, पूरे शहर में किस तरह से इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। सिर्फ प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो हेलमेट पाबंदी पर 2000 रुपये फ़ाइन हुआ है, ऑब्वियसली बाइक वाले तो बहुत नाराज़ होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद असर कितना होगा हादसात में, क्या लगता है किस हद तक कमी हो पाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये बताता चलूँ कि पिछले साल लाहौर की सड़कों पे 484 लोग जो है वो ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से गए। इसमें 73% जो है वो मोटरसाइकिल राइडर्स थे और उसमें मोस्टली लोग हेड इंजरी की वजह से मौत का शिकार हुए। इस कैंपेन को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि इस हेड इंजरीज़ को बचाया जाए, कीमती जानों को बचाया जाए। और मैं ये शेयर करते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि जहाँ पिछले साल सितंबर तक इन हादसात में 351 लोग अपनी जान से गए, वहाँ अब ये तादाद कम होकर 280 के करीब आ गई है, यानी कि 70 के करीब कीमती जानें कम ज़ाया हुई हैं कंपैरेटिव एनालिसिस में। ये वो मकसद था जिसको सामने रख के हमने ये कैंपेन स्टार्ट की। पिछले 3 महीने में बावजूद उसके एक एजुकेशन कैंपेन चली, अवेयरनेस कैंपेन चली, ट्रैफिक हमारे एजुकेशन विंग ने कैंपेन चलाई, मीडिया ने बड़ी कैंपेन चलाई, बड़ा हमारा साथ दिया। उसके बावजूद भी 3 महीनों में 12 लाख मोटरसाइकिल राइडर्स को जुर्माना किया गया। और उसके बावजूद भी मेन रोड्स पे कंप्लायंस का लेवल बेहतर था, लेकिन हमारे जो आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं, जैसे काना है फॉर एग्जाम्पल, या शादरा है या चूंग के इलाके हैं, वहाँ पे कंप्लायंस का लेवल ठीक नहीं था। इसको सामने रखते हुए हमने लाहौर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की जुडिशल कमीशन के ज़रिए कि जुर्माने की रकम को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो नाके लगते थे जहाँ पे चेकिंग होती थी उससे ट्रैफिक कंजेशन कॉज होती थी। तो लाहौर हाई कोर्ट ने हमारी उस रिक्वेस्ट को ऑनर किया। हमारे एसपी शहजाद साहब ने बड़ा उसमें कलीदी किरदार अदा किया और अब ये जुर्माने की रकम बढ़ा के 2000 रुपये कर दी गई है। मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस को किसी जुर्माने की रकम में से कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये 200 हो या 2000 हो, ये गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है और हमारा मकसद चालान करना है भी नहीं, हमारा मकसद तो जानों की हिफाजत है। तो अगर लोग इसकी कंप्लायंस करेंगे, हेलमेट ख़रीद लेंगे, भाई आपने 2000 का जुर्माना करवाना है तो आप 2000 का हेलमेट खरीद लें। सर, ज़ीरो टॉलरेंस है या फिर कहीं ना कहीं वार्निंग का ऑप्शन अभी मौजूद है? ये भी कोई वार्निंग का ऑप्शन नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। हम इंशाल्लाह ताला 100% कंप्लायंस इसकी इंश्योर करेंगे। उसके साथ साथ जैसे ये स्मॉग का सीज़न है, उस पर भी इंशाल्लाह ताला ज़ीरो टॉलरेंस होगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर वो अमल करें जिससे लाहौर के शहरियों की जानों को बचाया जा सके और लाहौर के शहरियों को फैसिलिटेट किया जा सके। अच्छा सर, मॉल रोड पे हम देखते हैं हर कैंपेन का आगाज़ होता है मॉल रोड पर, इख्तिताम भी यहीं पर हो जाता है, और बाकी जो शहर है वहाँ पर उस तरह से ना हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ना उस तरह से सख्ती देखते हैं, ना उस तरह से इन्फोर्समेंट देखते हैं कि उसको भी फोकस किया जाए। देखिए, जो मेन हमारी आर्टरीज़ हैं, माल रोड है, जे रोड है, फिरोजपुर रोड है, किनाल है, मेन बुलेवार्ड है, ये ऐसी शराहें हैं कि लाहौर के शहर ने अगर कहीं भी ट्रैवल करना है तो उसको इन सड़कों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि रिंग रोड तो हमारे दायरा कार में नहीं आती है। इन 5 मेन रोड को फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पर बल्क ट्रैफिक जो है उसको एड्रेस किया जा सकता है। बाकी कैंपेन्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलती हैं। हमारे 34 सेक्टर्स हैं, तमाम इलाकों को वो कवर करते हैं। हर इलाके में सेक्टर इंचार्ज मौजूद है, हर इलाके में स्ट्रेंथ मौजूद है। कोई ऐसा मेन चौक नहीं है जहाँ पर ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट ना हो। वो तमाम ऑफिसर्स अपने अपने लेवल पे इन्फोर्समेंट करते हैं और कुछ जगह पे ट्रैफिक रेगुलेशन भी आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस कार्य होती है, जहाँ पे इशारे नहीं हैं, लाइट नहीं होती है, जब रश आवर्स होते हैं, तो वो इन्फोर्समेंट का और रेगुलेशन का बैलेंस मेंटेन रखते हुए हम पूरे शहर में कार्रवाई करते हैं। सर, लाइसेंस के बगैर वन वे की खिलाफ वर्जी और तीसरा ये हमारा हेलमेट ना पहनने पर 2000 रुपये हैवी फ़ाइन हो गया है। नेक्स्ट कौन सा कानून है जिस पे आपको लगता है कि इस पे भी जो फ़ाइन की रकम है वो 200, 300, 400 से बढ़ाकर ज़्यादा कर देनी चाहिए तो ट्रैफिक की बहाव में मज़ीद बेहतरी आ जाए? देखें, जो कम उम्र ड्राइविंग है वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे माशरे में, और मेरा ये ख्याल है कि उसमें जुर्माना बच्चे के बजाय उसके वालिदैन पे होना चाहिए, बल्कि उसको गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बच्चों को अगर आप छोटी उम्र में ये आदत डाल रहे हैं तो बच्चों से ज़्यादा वालिदैन कसूरवार हैं। वो एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। स्मॉग एक बड़ा हमारा क्रिटिकल इशू था जिससे कीमती जानें ज़ाया होती थी, लोग बीमार पड़ते थे। उस पर हाई कोर्ट का ऑलरेडी डायरेक्शन मौजूद है कि स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स को 2000 रुपये जुर्माना किया जाए। बाकी मैं समझता हूँ कि जुर्माने की रकम बड़ी रीज़नेबल है, क्योंकि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पे भी 2000 रुपये जुर्माना है, जो कि एक मेजर ऑफेंस है, और इसमें बाकी रकम बड़ी मुनासिब है। सर, लेन लाइन की पाबंदी नहीं लगता एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अभी तक हम मॉल रोड जिसे हम VVIP रोड कहते हैं, मॉडल शाहराह कहते हैं, अभी तक वहाँ पे भी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखते। वहाँ भी लोगों की अपनी मर्ज़ी है, वो जिस मर्ज़ी लाइन में जाएं, जैसे मर्ज़ी ड्राइव करें। देखिए, इसका ताल्लुक जो है ना वो रोड सेंस के साथ है। ट्रैफिक के ना एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इक्विपमेंट 3 कंपोनेंट हैं। इक्विपमेंट में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है,
एजुकेशन में शहरियों को एजुकेट करना और उनके अवेयरनेस और उनका सड़क पे बिहेवियर शामिल है, और इन्फोर्समेंट लास्ट पे आती है हमेशा, जिसमें आप वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब देखिए, अगर किसी रोड पे वायलेटर्स 4 या 5% है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान है, लेकिन अगर वायलेटर्स 80% हैं और जो पाबंदी करने वाले 20% हैं, तो ये फिर ट्रैफिक एजुकेशन का इशू है कि लोगों के रोड सेंस को, अवेयरनेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सर, हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे ट्रैफिक रूल्स के हवाले से भी, और स्पेशली जो ये हेलमेट पे फ़ाइन बढ़ गया इस हवाले से? देखिए, मेरा ये लाहौर के शहरियों को पैगाम है कि बराए करम अपनी जान की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद करें, मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट पहने। ट्रैफिक पुलिस आपकी सहूलत के लिए, आपकी जान की हिफाजत के लिए है। हमारा कतन मकसद जो है वो चालान करना नहीं है, हमारा कतन मकसद कोई रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, हमारा मकसद लोगों की जान की हिफाजत है। तो हमें अपना मुआवन समझें, हमारी रिक्वेस्ट पर अमल दरामद करें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, मोबाइल दौरान ड्राइविंग इस्तेमाल ना करें, वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें, और इस कार्य खैर में हमारे साथ शामिल हों। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और स्पेशली जो बाइक राइडर्स हैं वो ख्याल रखें, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि मिडिल क्लास गरीब तबका जो है वो उसकी सवारी है मोटरसाइकिल, लेकिन अगर आपने 600-700 हज़ार रुपये का हेलमेट ना पहना तो फिर आपको 2000 रुपये फ़ाइन हो सकता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।